दोस्तों नमस्कार। आज बुधवार 1 मार्च सन 2023 फागुन शुल्क पक्ष दशमी संवत 2079। दोस्तों आपको याद होगा, हम लगातार आपको पिछले एक महीने से अधिक समय से आपको गर्मी तेज पड़ने का अग्रिम विश्लेषण दे रहे हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व का सबसे पुराना विज्ञान है जो आपको मौसम और ऋतुओं के ऊपर विशेष आकलन देता है, जो कि सत्य साबित होता है। याद कीजिए, साल 2020, 21 और 22 का हमारा लगातार मानसून पे अपडेट जो कि सत्य साबित हुआ था। गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब और 3 महीने चढ़ सकता है पारा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हो। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आप हमारे चैनल पर देश दुनिया की खबर के साथ साथ भविष्य का भी सटीक आकलन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस वर्ष फरवरी महीने में भीषण गर्मी में लोगों की परीक्षा ले ली है। मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो 122 साल में बीता फरवरी माह सबसे अधिक गर्म रहा। इस दौरान दिन का औसत तापमान सामान्य से 1.73 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इससे पहले साल 2019-01 में फरवरी महीने का औसत तापमान 0.81 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा था, जो इस साल बढ़कर 1.73 डिग्री सेल्सियस रहा हो गया है। रात के तापमान के मामले में भी 5वें सबसे गर्म महीने के रूप में दर्ज किया गया है। आईएमडी ने मंगलवार को कहा कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा सताएगी। उत्तरी पूर्व और पूर्वी और मध्य भारत के साथ उत्तरी पश्चिमी भारत के विभिन्न हिस्सों में मार्च से मई महीने तक तापमान औसत से काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। इस बात की भी काफ़ी संभावना है कि 3 महीने तक मध्य भारत और उत्तरी पश्चिम में लू का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। दिन के साथ साथ रात का तापमान भी औसत से अधिक रहने का अनुमान है। दोस्तों, ये जानकारी आईएमडी जब तापमान बढ़ गया है तब दे रहा है। हमने आपको लगभग 1.5 महीने से लगातार अपडेट दिया है कि फरवरी महीने में शानदार गर्मी पड़ सकती है और 12 फरवरी के बाद तेज गर्मी की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, घटना घटने के बाद विश्लेषण एक अलग बात है, घटना घटने से पहले विश्लेषण देखना एक अलग बात है। आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप भविष्य का आकलन चाहते हैं, विश्लेषण चाहते हैं, रिसर्च चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी अवश्य पुश करें। राजस्थान की गंगानगर और बीकानेर में बूंदाबांदी के भी समाचार मिल रहे हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में मंगलवार को मौसम की एक बार फिर पलटा खाया, जिसके चलते अधिक तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई। हालांकि तेज धूप के कारण सर्दी का असर नहीं दिखा पाया। श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले में सुबह कुछ बूंदाबांदी भी दर्ज हुई है। गौरतलब है कि अब तेज गर्मी गेहूं के फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। यदि तेज गर्मी पड़ी तो पिछले साल के साथ साथ गेहूं के उत्पादन एवं किस्म के ऊपर फर्क पड़ सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी गेहूं की फसल 11.5 करोड़ टन से अधिक हो सकती है, लेकिन ये 11.5 करोड़ टन की यदि तेज गर्मी पड़ी तो इसके ऊपर लोचा आ सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत गेहूं के उसके उत्पादन में शीर्ष स्थानों में एक रखता है और पूरा विश्व इसके उत्पादन के ऊपर कड़ी नज़र रखता है। साल 2022 के अंदर गेहूं के दामों ने आसमान छू दिए थे और इसका पूर्व आकलन हमने जनवरी महीने में ही दिया था, जबकि फरवरी महीने के अंदर रूस और यूक्रेन की लड़ाई का असर बाज़ारों पे दिखने लगा था, लेकिन हमने अग्रिम अनुमान आपको जनवरी में दिया था। याद कीजिए, जीरे पे हमारा अग्रिम विश्लेषण, धनिए पे हमारा अग्रिम विश्लेषण, लाल मिर्च और इलायची पे हमारा अग्रिम विश्लेषण, सोयाबीन और सरसों, गवार जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ पे हमारा अगला अग्रिम विश्लेषण। केंद्र सरकार ने भी जारी की है एडवाइजरी। इस साल गर्मी और लू को लेकर जारी रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 1 मार्च से गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों पर निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बीमारियों की पहचान और उपचार के लिए संवेदनशील रहें। और उन्होंने ये भी कहा, दवा के साथ साथ आइस पैक, ओआरएस और आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता के लिए तैयारी की समीक्षा की जाए।
पेयजल की उपलब्धता और महत्वपूर्ण स्थानों में कूलिंग उपकरणों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को ठंडा करने वाले उपकरणों के कामकाज के लिए निर्बाध बिजली सौर पैनल की स्थापना, इंडोर गर्मी को कम करने के उपायों पर भी निर्देश दिए। दोस्तों, निर्देश और सब ठीक होता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये रहेगा कि गर्मी से फसल जो रबी का फाइनल सीजन का जो फसल है उसके ऊपर महत्वपूर्ण फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि गेहूं की एक प्रमुख फसल है जो कि गर्मी से प्रभावित होने की संभावनाएं अब आ सकती है। बारिश सामान्य होने की संभावना अनुमान, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रात भरी संभावना जताई है। देश के विभिन्न हिस्सों में 83 से 117% की सामान्य बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग दे रहा है। हालांकि उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी मध्य और पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत में कुछ हिस्सों में औसत से कम बरसात होने का अनुमान है। दोस्तों, मौसम के ऊपर भारतीय एनालिसिस सिस्टम यानी इंडियन एनालिसिस सिस्टम बहुत सटीक विश्लेषण करता है। हम सही समय पर आपको दक्षिण पश्चिम मानसून की भी अग्रिम विश्लेषण देंगे जो कि जुलाई से शुरू होगा। हम आपको अब मई जून महीने में ही इसका अग्रिम विश्लेषण देंगे। याद रखिएगा, हमारे पिछले 3 साल से लगातार हमारा विश्लेषण सत्य साबित हो रहा है और IMD से ऊपर जाकर हमने जो विश्लेषण किया है वो सत्य साबित हो रहा है। याद रखिए कि मौसम साउथ वेस्ट मानसून और बारिश महत्वपूर्ण होती है खरीफ की फसलों के लिए। उसकी अधिक या कम बरसात होना फसलों को इफ़ेक्ट कर देती है। दोस्तों, हमने कपास खली, गवार सीड, इसका अग्रिम आकलन हमारे विशेष क्लाइंटों को जारी कर दिया है। आप भी हमारी रिसर्च से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात, चावल राइस के अंदर आने वाले 1 से 1.5 महीना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ साथ गवार सीड के ऊपर महत्वपूर्ण साबित होने की पूरी संभावना होगी। साथ साथ मिर्च यानी मसालों में काली मिर्च, लाल मिर्च और इलायची, इसका महत्वपूर्ण मूवमेंट मार्च में रहने की संभावना है। दलहन के अंदर तुअर, मूंग, उड़द, इनके ऊपर भी महत्वपूर्ण रिसर्च हमने अपने सभी क्लाइंट्स को जारी कर दी है। आप भी यदि पेड रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो कीजिए संपर्क, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।